गोयल साहब बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। मैं आपसे पहले तो यही जानना चाहूँगी जिस तरह से हमने अभी पिछले कुछ महीनों में एक ट्रेंड देखा है जहाँ ब्याज दरें बढ़ रही हैं, उसकी वजह से जो डिमांड हमने स्ट्रॉन्ग थोड़े महीने पहले देखी थी, क्या उस पर कोई असर दिख रहा है सर? नमस्कार स्वाति। देखिए, जरूर 90 बिप्स पॉइंट जो है वो ब्याज दरें बढ़ी हैं। बट अगर आप देखें, आज भी होम लोन रेट प्री पेंडेमिक लेवल से आज भी लो हैं। प्री पेंडेमिक में से आज भी करीबन 50 बेसिस पॉइंट लो हैं। तो उसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया है। एक दूसरा ये है कि सारा का सारा 90 बिप्स पॉइंट जो है वो सारे बैंकों ने पास ऑन नहीं किया है, क्योंकि जो होम लोन मार्केट है बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है बैंक्स के बीच में। तो सारा का सारा रेट पॉइंट जो रेट है वो नहीं पास हुआ है। तो अभी भी होम लोन काफी अच्छी दरों पे हैं और इसलिए डिमांड जो है मार्केट में बनी हुई है। दूसरी बात यह है कि अफोर्डेबिलिटी बहुत ज्यादा है। जनरली हम साउथ मार्केट में हैं और आईटी आईटीएस जो है वो बहुत ही अच्छा कर रहा है। और लोगों की सेविंग जो कोविड टाइम में हुई है और अफोर्डेबिलिटी बिकॉज की सैलरी इंक्रीज हुई है, उसके वजह से जो है प्राइस इंक्रीज या इंटरेस्ट इंटरेस्ट के जो रेट्स इंक्रीज हुए हैं उसमें इतना ज्यादा इम्पैक्ट अभी तक तो नहीं आया, जो कि ट्रेंड अभी चल रहा है। हमने 4.7 मिलियन Q4 में किया था और अब हम Q1 क्लोज कर रहे हैं। ऑब्वियसली मैं अभी तो नंबर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन डेफिनेटली हमारा जो रन रेट है वो मोर और लेस जो है वो वैसे ही जारी है। तो मेरे को नहीं लग रहा अभी डिमांड कुछ कम हो रही है। लेकिन आगे चल के अगर इंटरेस्ट रेट और बढ़ते हैं या और कुछ इशू इकोनॉमी में होता है तो कुछ कह नहीं सकते, बट अभी तो वी आर वेरी होपफुल। ओके, श्योर। सो आपने जो बात इम्पोर्टेंट कही वो ये कि इस वक़्त कोई असर नहीं दिख रहा है, कोई डिमांड पर कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है। आगे कैसा ये पैन आउट होता है वो देखना होगा। तो डिमांड इंटैक्ट है, आप ये कह रहे हैं। सर इस वक़्त मैं आपसे जानना चाहूँगी किस तरीके की बुकिंग्स हैं, किस तरीके का ट्रेंड है? रेज़िडेंशियल, कमर्शियल में क्या किस तरीके के ट्रेंड्स दिख रहे हैं? डिमांड कहाँ पे ज़्यादा दिख रही है? आप उसको कैसे लेवरेज करेंगे? देखिए, अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ें, रेजिडेंशियल में बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं तो लोग कह रहे हैं कि पिछले साल से 15% इंक्रीज जो है वो डिमांड में है। ठीक। और आप क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो 5% से 7% की डिमांड इंक्रीज ज्यादातर सारे शहरों में है। और जो आप कह रही हैं कि कैसे आगे पैन आउट होगा, तो मेरे को लगता है डिमांड सस्टेन करेगी, क्योंकि एक तो क्या मार्केट में कंसोलिडेशन है। लोग जो है बुकिंग ग्रेड ए डेवलपर के पास से करा रहे हैं, क्योंकि ग्रेड 2 में लोगों ने काफी हाथ जलाया है। और दूसरा ये है कि अंडर कंस्ट्रक्शन में लोगों का विश्वास वापस आया है और लोग जो है बुकिंग कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि एक तो जो भी साइडलाइन में बैठे थे वो कस्टमर सारे के सारे जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं और वो बुकिंग कर रहे हैं। दूसरा, लोगों को लगता है कि आगे रियल एस्टेट के प्राइसेस और बढ़ेंगे और एक डिमांड आएगी और हो सकता है इंटरेस्ट रेट भी बढ़े, तो लोग आज की तारीख में लॉक इन कर रहे हैं। दूसरा, काफी काम जो है वो घर से भी हो रहा है, उसकी वजह से भी बड़े हाउसेस जो हैं लोग लेना चाहते हैं। मेजर एरिया जहाँ पे फोकस है वो है मिड इनकम हाउसिंग, जो कि आप समझ लीजिए 40 टू 1.75 करोड़ में बेंगलोर और साउथ के हिसाब से बता रहा हूँ, तो वहां पे है। और वहां पे करीबन ओवरऑल मार्केट का 60-70% सेल मिड इनकम में है और हम मेजोरिटी वहीं बिलोंग करते हैं। हम हमारी ज्यादातर अगर आप सेल देखेंगे वो मिड इनकम हाउसिंग में है। तो ये ट्रेंड जो है आगे भी हमें दिख रहा है कि मिड इनकम हाउसिंग की सेल आगे भी अच्छी रहेगी। ओके, तो मिड इनकम स्पेस में जहाँ आपका ज़्यादा ऑफ कोर्स प्रेज़ेंस भी है, वहाँ पर ट्रैक्शन अच्छा रहेगा आप कह रहे हैं। सर इसी से जुड़ा हुआ सवाल अब आपसे जानना चाहूँगी किस तरीके के लॉन्चेस लाइन्ड अप है फॉर FY 23 और किस तरीके का रेवेन्यू पोटेंशियल आप देखते हैं दैट कैन अनफोल्ड फॉर यू? बुकिंग्स आप कह रहे हैं अच्छी है, स्ट्रॉन्ग हैं, तो कोई स्पेसिफिक नंबर है सर दैट यू कैन शेयर किस तरीके की बुकिंग्स आ रही हैं? क्वांटिफाई कर पाएँगे? नहीं, अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि हमने करीबन 8.3 मिलियन के लॉन्चेस प्लान किए हैं इस साल में। और हमें लगता है वो लॉन्चेस जो है हम सारे के सारे अगर होते हैं तो हम बहुत अच्छे नंबर पे, आप मैं ये कह सकता हूँ कि लास्ट ईयर की जो बुकिंग है उसमें हम करीबन 15% का इंक्रीज जो है हमने टारगेट रखा है, वो हम करने की कोशिश करेंगे अगर ये सारे लॉन्चेस हो सकते हैं।
ओके, तो आपने 15% इंक्रीज़ की आप उम्मीद कर रहे हैं पिछले साल के मुकाबले लॉन्चेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सर साउथ इंडिया में ऑफ कोर्स आपकी ज़्यादा प्रेज़ेंस है, आप बैंगलोर मार्केट की बात कर रहे थे। अब आपको लगता है ये टाइम सही है बिकॉज़ डिमांड तो पैन इंडिया आ रही है सर और अपॉर्च्युनिटी भी दूसरे जगह में है। हमने कई डेवलपर्स देखे जो पहले रीजन बेस्ड थे, अब स्प्रेड कर रहे हैं बियॉन्ड देयर होम। तो आपके ग्रुप का क्या वहाँ पर स्ट्रैटेजी होगी? उसको कैसे आप देखते हैं या आपको लगता है इस वक़्त सही नहीं है, आप जहाँ हैं वहीं पर ही कंसोलिडेट करना चाहेंगे? देखिए, हमारी स्ट्रेटेजी बड़ी क्लियर है। हम पहले बैंगलोर बेस्ड डेवलपर पे थे, धीरे धीरे हमने चेन्नई और हैदराबाद में जो है वो लैंड एक्विजिशन किया और वहां पे हमने प्रोजेक्ट लॉन्चेस किए। तो हम साउथ में ही रहना चाहते हैं और हमें लगता है कि साउथ की ये तीनों सिटीज में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं और हमारा वही स्ट्रेंथ है। तो हम अपने स्ट्रेंथ को प्ले करना चाहते हैं और हम इन तीनों सिटीज में जो है वो अपना जो शेयर है, मार्केट शेयर बढ़ाना चाहेंगे। देखिए, चेन्नई में कोई बड़ा डेवलपर नहीं है, अब सारे ग्रेडेड डेवलपर जा रहे हैं। हमने पहले ही वहां पे एंट्री ले ली थी, तो हमारा काफी अच्छा मार्केट शेयर चेन्नई में हो गया। ऐसे ही हम हैदराबाद में कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हैदराबाद में भी बहुत अच्छे लोकल डेवलपर्स हैं, बट कोई ग्रेडेड डेवलपर नहीं है। तो हमने हैदराबाद में भी इसीलिए चुना था कि हम हैदराबाद में अपने आप को ग्रो करेंगे। तो हमें लगता है ये तीनों ITS शहर हैं और अच्छे ग्रो करेंगे इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हमें लगता है पहले हम अपनी सारी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे कंप्लीट कर लें, उसके बाद देखेंगे हमें बाहर जाना है कि नहीं कहीं। सर कितना लैंड बैंक आप एक्वायर करने की बात कर रहे हैं? आगे आने वाले समय में आप कौन से एरियाज़ में फाइनलाइज़ कर रहे हैं लैंड बैंक एक्विजिशन और उसको कैसे फंड करेंगे सर? देखिए, अगर आप देखें, हमने 500 करोड़ की QIP करी थी। तो लैंड बैंक जो हमने टारगेट किया है अभी फिलहाल, जो कि रजी को में तेजी देखते हुए अराउंड हम 10 मिलियन के आसपास जो है वो लैंड बैंक जो है अभी एक्यूमुलेट कर रहे हैं। बट लैंड बैंक की जो स्ट्रैटेजी है वो कंटिन्यूअस है, तो हम कंटिन्यूअस लैंड बैंक चलती रहती है। बट हम एक चीज ध्यान रखते हैं कि हम 3 से 4 साल से ज्यादा का लैंड बैंक नहीं रखें, क्योंकि वो पैसा लॉक इन हो जाता है और आपका जो IRRs हैं वो प्रोजेक्ट में कम हो जाते हैं और आपका फंड फ्लो जो है वो जो है वो स्टक हो जाता है। तो हमने ये स्ट्रैटेजी बहुत टाइम से हम यही स्ट्रैटेजी फॉलो करते रहे हैं। तो इस साल जो हमने QIP रेज करी है और जो हमारे इंटरनल अप्रूवल्स हो रहे हैं, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम अराउंड 10 to 12 मिलियन का जो लैंड बैंक है वो हम क्रिएट कर सकें, मेनली इन तीनों सिटीज में, बैंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद। चेन्नई में हमने काफी इन्वेस्टमेंट किया है। आपने देखा होगा कि हमने एक रिसेंटली एक JDA भी साइन किया है। तो हम वहाँ चेन्नई में काफी एग्रेसिवली लैंड बैंक खरीद रहे हैं, सिमिलरली इन हैदराबाद एंड बैंगलोर एज वेल। ओके। सर नॉर्थ मार्केट का मैं आपसे इसलिए ट्रेंड समझना चाहूँगी कि यहाँ पर कहीं न कहीं कमी है अच्छे बड़े बिल्डर्स की, रेप्यूटेड बिल्डर्स की। अपॉर्च्युनिटी के पॉइंट से वो बहुत अच्छी जगह है, डिमांड भी वहाँ स्ट्रॉन्ग है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा मैं इस रीजन की बात कर रही हूँ। आपको लगता है सर वहाँ एक अच्छी स्ट्रॉन्ग एंट्री आपके ग्रुप की हो सकती है? कई बिल्डर्स जो वेस्टर्न रीजन में हैं, उन्होंने वहाँ एंट्री की है और बहुत बढ़िया उनको रिस्पॉन्स भी मिले हैं। तो आपको लगता है ये एक मिस्ड अपॉर्च्युनिटी है फिलहाल आपके लिए? नहीं, हमें नहीं लगता। मेरे को लगता है हम अपने स्ट्रेंथ पे प्ले करते हैं और हमें लगता है हमारी स्ट्रेंथ जो है वो साउथ इंडियन मार्केट में है। आगे जाके अगर हमें लगेगा कि और बढ़िया अपॉर्चुनिटीज नॉर्थ में कहीं मिल रही है, तो हम जो है उसको देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम खाली साउथ इंडियन मार्केट्स को ही देख रहे हैं। ओके। सर ऑफ कोर्स एक तो तरीका है लैंड बैंक एक्वायर करके डेवलप करना बट इनऑर्गेनिक वेज ऑफ एक्विजिशन भी हैं ऑन द प्लेट। उसको कैसे देखते हैं सर? आपको लगता है कुछ अपॉर्च्युनिटीज है, कुछ अच्छे कंसोलिडेशन क्योंकि इस स्पेस में भी जैसा आप कह रहे थे हो रहा है, तो आपका ग्रुप देखेगा या यू थिंक अगेन आप उससे रिफ्रेन करेंगे? कौन सा मैडम, किस एरिया में? इनऑर्गेनिक मतलब एक्विजिशंस कुछ कंपनीज विच आर जी। नहीं नहीं, देखिए वो तो एक प्रोसेस चलता रहता है, लेकिन अगर आप देखेंगे इनऑर्गेनिक ग्रोथ जो है वो डिपेंड करती है, क्योंकि आज की तारीख में जितने भी कंपनीज जो कि स्मॉल डेवलपर्स हैं, वो जनरली कंपनीज जो अपना डेवलपमेंट जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं। उनका जो बेसिक प्रेमाइस रहा है कि वो जो पहले डेवलप करते थे वो अब लैंड ओनर बन गए हैं। तो कंपनीज एक्विजिशन की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि अगर आपको कोई लैंड चाहिए तो जो अगर ग्रेड 2 डेवलपर है तो वो लैंड ओनर बन के आपको रेवेन्यू शेयर या
एरिया शेयर पे आपको लैंड दे देता है और आप डेवलप करते हो। तो अभी मेरे को नहीं लगता है कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ इतना रियल स्टेट में आएगा आगे। बट जो ग्रोथ है वो इस तरीके से आ सकता है कि ग्रेड टू डेवलपर्स आपके साथ एज ए लैंड ओनर जुड़ जाए और आप इसको अपना बिजनेस जो आगे बढ़ाते रहो, और वो आज की तारीख में हो भी रहा है, हम भी कर रहे हैं। सर, डिमांड ट्रेंड्स की बात की, किस तरीके का बिजनेस आउटलुक है, आपका फोकस कहाँ है, ये तो समझ में आया। मैं अब जानना चाहूंगी सर, ओवरऑल सेक्टर में इस वक्त प्राइसिंग ट्रेंड्स कैसे हैं? बिकॉज कमोडिटी प्राइसेस अभी हाल फिलहाल में हमने जो बहुत अपसर्ज देखा, वो थोड़ा सा कूल ऑफ जरूर दिख रहा है, बट उसकी वजह से प्राइसेस आगे क्या ट्रेंड्स दिखा रहे हैं? क्या मार्जिन है और प्राइस यहाँ से बढ़ेंगे, स्टेबल रहेंगे, क्या आउटलुक है सर? देखिए, रियल एस्टेट साइकिल बहुत दिनों बाद वापस आया है, तो मेरे को लगता है फ्यूचर में प्राइस इंक्रीजेस जो है वो डेवलपर्स करेंगे। लेकिन वो हैविंग सेड दैट, ये जो है ये बायर्स मार्केट है, तो डेवलपर्स भी बहुत केयरफुल हैं कि वो ओवर प्राइस नहीं कर दें किसी भी प्रोजेक्ट को। बट प्राइस इंक्रीज डेफिनेटली जो है इस साल सारे मार्केट्स में रहेगी। और आपने देखा होगा सारी रिपोर्ट्स में हर सिटी में करीबन 5 से 8% का प्राइस इंक्रीज हर एक जगह पे हुआ है। उसमें जरूर कुछ पार्ट जो है वो कमोडिटी प्राइस इंक्रीज का भी है, और वो हमने भी कमोडिटी प्राइस इंक्रीज की वजह से किया है। लेकिन हमने पहले भी माना था कि ये टेम्परेरी फेनोमेनन है। अगर आप देखेंगे, जो आप सही कह रही हैं कि इसमें कमोडिटी के प्राइसेस कूल ऑफ हुए हैं, तो मार्जिन्स में ओवरऑल इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। जो भी प्राइस इंक्रीज लेनी थी हमें पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में, वो हमने ले लिए और ओवरऑल हमने मार्जिन प्रोटेक्ट किया है। बट मेरे को लगता है ओवरऑल अगर आप आगे साल में देखें तो प्राइसेस जो है 5 से 7% का इंक्रीज जो है वो इस साल जो है वो जो प्रॉपर्टी प्राइसेस में दिख सकता है। ओके, तो आप ये कह रहे हैं सर 5 से 8% तो ऑलरेडी बढ़े हैं इस साल, और आगे ट्रेंड्स ये दिखा रहे हैं कि 5 से 8% और बढ़ जाएगा। ये यही कह रहे हैं आप? बिल्कुल, ये डिपेंड करता है सविता जी कि किस लोकेशन में आपका प्रोजेक्ट है। हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट जो बहुत रेलिवेंट लोकेशन पे, वहां में हमने 15% भी प्राइस इंक्रीज लिए है। तो ये डिपेंड करता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें जितने भी प्रोजेक्ट्स आप लॉन्च करते हैं, जैसे हम 8.3 मिलियन लॉन्च करेंगे, तो मेरे को लगता है ओवरऑल 5 से 7% का प्राइस इंक्रीज डेफिनेटली हम ले पाएंगे। ओके, और मार्जिन्स आपने कहा प्रोटेक्ट करेंगे, बट मैंने देखा सर Q4 रिजल्ट्स में टॉप लाइन ऑफ कोर्स बढ़ी है, रेवेन्यू ठीक है, बट मार्जिन्स और पैट पर जो प्रेशर आया था, क्या अब वो करेक्ट हो जाएगा? और मार्जिन्स की बैंड क्या होगी सर? ये साल के लिए क्या उम्मीद रख रहे हैं FY 23? देखिए, ऐसा जो फाइनेंशियल जो काफी मिसनोमर हो जाते हैं आफ्टर AS 115, उसका रीजन ये है कि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो तो जो है वो कॉर्पोरेट कॉस्ट जो है वो तो सेम रहती है, लेकिन आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हो बेस्ड ऑन रजिस्ट्रेशन जो आपके हो रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं कि आप सारा का सारा कर पाओ एक साल में। तो वो एक मिसनॉमर है। लेकिन मेरे को पिछले साल भी हमने अगर आप परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन से देखें तो हमने अच्छा प्रॉफिट किया था, और मेरे को लगता है इस साल भी हम करीबन ओवरऑल कंपनी वाइड कम से कम 20 से 22% का एबिटा मार्जिन हम जरूर रख पाएंगे। ओके, तो 20 से 22% का एबिटा मार्जिन्स की आप उम्मीद रख रहे हैं। क्विकली सर, आखिरी सवाल जानना चाहूंगी, डेट इस वक्त आपकी बुक्स पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5,000 करोड़ के करीब है। उसको कैसे कम करेंगे? आगे डेट रिडक्शन क्या प्लान्स क्या होंगे? नहीं, हमारा जो डेट है वो 4,100 है, ग्रॉस डेट मैं कह रहा हूँ। अगर आप नेट डेट देखें तो करीबन 2,500 करोड़ है, क्योंकि हम काफी कैश भी हमारे पास आज की तारीख में है। लेकिन अगर आप देखें मेरे 4100 करोड़ के डेट में 75% खाली कमर्शियल डेट है जो कि LRD से बैक्ड है। तो और उसके लिए रेंटल सबसे जो है वो रेंटल जो है उसके लिए बहुत है कि उन LRD डेट को जो है वो सपोर्ट कर सके। तो हमें इतनी चिंता नहीं है। अगर आप देखें रेजी डेट जहाँ पे कि आज की तारीख में चाल है, हमने कम से कम हम अगर आप पिछले साल देखें हम करीबन 700-800 करोड़ में होते हैं, वो हम आज 200 करोड़ में आ गए। तो हमने ज्यादातर रेजिडेंशियल डेट जो है वो पे कर दिया है। हॉस्पिटैलिटी में डेट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ ECLGS, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी
बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा था इन 2 सालों में, लेकिन अब हॉस्पिटैलिटी में वापस अच्छी चाल आई है और हमें लगता है कि उसका भी डेट सर्विसिंग और डेट रिडक्शन चालू हो जाएगा। बट ओवरऑल मेरे को लगता है कि हमारा पीक डेट है, आगे ज्यादा डेट जो है ये कंपनी जो हम करीबन 4,500 4,600 करोड़ पे जा सकते हैं। तो अभी भी हमारा डेट इक्विटी लेवल जो है वो 0.7 to 1 इक्विटी है, तो हमें नहीं लगता कि इसमें इतना इशू